नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जंगल का रहस्य के दूसरे भाग में जिसका नाम है नदी का नाग। थोड़ी दूर चलने के बाद पेड़ों के बीच से पानी की आवाज आने लगी। जल्द ही वे एक चौड़ी और तेज बहाव वाली नदी के किनारे पहुंचे। बीच में एक बड़ा पत्थर था और उस पर कुंडली मारी बैठा था एक विशाल जल नाग। नाग ने अपनी चमकदार आंखें खोलकर कहा, इस नदी को पार करने के लिए तुम्हें मुझे हंसाना होगा। गप्पू ने तुरंत कुछ चुटकुले सुनाने शुरू किए, एक बारीक तोता और हाथी। लेकिन नाग की भौहें और सिकुड़ गईं। लाली ने एक मजेदार किस्सा सुनाया, लेकिन नाग ने बस उबासी ही ली। तभी छुटकू ने केले खाने का नाटक करते हुए फिसलने की एक्टिंग की। ओह! और सीधा नाग की पूंछ पर बैठ गया। नाग चौंका और फिर छुटकू ने पूंछ पर बैठकर केले छिलने शुरू कर दिए। छुटकू जलनाग से कहता है, नाग भाई, ये बहुत बढ़िया सीट है, क्या किराया लोगे? नाग पहले तो हैरान, फिर हंसी नहीं रोक पाया। हा 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 हा, ये पहली बार किसी ने मेरे ऊपर बैठकर मजाक किया है। उसने अपनी पूंछ पानी में डुबोई और दल को एक एक करके नदी पार करा दिया। नदी पार करके जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। नदी पार करते ही उन्हें झाड़ियों में से अजीब आवाजें सुनाई दी, चप चप चप। धीरे धीरे एक मोटा आलसी सा बाघ निकला, जिसके मुंह पर बेरी का रस लगा हुआ था। बाघ कहता है, अरे आज तो मेहमान आए हैं मेरे खाने के लिए। छुटकू कहता है, महाराज, हम खुद कुछ खाने के लिए आए हैं, ना कि आपका खाना बनने के लिए। लाली ने फटाफट एक चाल चली, बाघ राजा, तुम्हें खाना चाहिए? हमारे पास हमसे भी मीठा खाना है, ये लो बीज, जिसे उगाकर तुम्हें साल भर खाना मिलेगा। बाघ ने एक बार सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन बदले में तुम मुझे अगली बार आम लाकर दोगे? मोती बोला, पक्का, लेकिन अभी हमें जाने दो, वरना खजाना किसी और के हाथ लग जाएगा। बाघ हंसते हुए रास्ता छोड़ दिया। जाओ खजाने वाले, तुम्हें खजाना मिले तो मुझे भी बता देना। दल ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। अब कहानी में आता है जंगल का सबसे चालाक शिकारी। अगले दिन सुबह का समय था। आसमान में हल्का गुलाबी रंग फैला हुआ था और पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। गोलू भालू अभी भी खर्राटे मार रहा था, इतना जोर से कि पास का तोता डरकर उड़ गया। बंटी बंदर हंसते हुए, अरे गोलू भाई, ये खर्राटे नहीं, जंगल का अलार्म है। गोलू भालू नींद में, कौन सा अलार्म? मुझे 5 मिनट और सोने दो। चिंकी गिलहरी, 5 मिनट और सो गए तो हमारा नाश्ता कोई और खा जाएगा। भालू उठा और तीनों ने मिलकर नाश्ता किया और खजाने की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज आई। छायाओं के बीच से कोई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक एक बड़ा लंबा सुनहरी आंखों वाला लोमड़िया निकल आया। ये जंगल का मशहूर चालाक शिकारी था। नाम था कुमार लोमड़ी। कुमार लोमड़ी उन तीनों से कहता है, अरे अरे, ये कौन से प्यारे मेहमान इधर आ गए हैं? लगता है किसी मिशन पर हो। बंटी बंदर, मिशन नहीं नहीं, बस पिकनिक मनाने आए हैं। आंख मारते हुए गोलू को। कुमार लोमड़ी हंसते हुए, पिकनिक? इस जंगल में बिना मेरी इजाजत के? गोलू को थोड़ा डर लगा। कुमार लोमड़िया की चालाकी के किस्से उसने सुने थे। वो किसी से सीधे सीधे लड़ाई नहीं करता, बल्कि दिमाग से फंसा लेता है। चिंकी, हम बस घूमने आए हैं, आपको क्या चाहिए? कुमार लोमड़ी, मुझे, ओह, बस थोड़ा सा तुम्हारा भरोसा और शायद तुम्हारा सामान। इतना कहते ही उसने अपना पंजा आगे बढ़ाया और बोल पड़ा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट दिखाता हूं। गोलू को लगा शायद सच में शॉर्टकट होगा। बंटी को लगा ये जरूर कोई चाल है। चिंकी ने धीरे से फुसफुसाया, याद है दादी की बात, जंगल में हर शॉर्टकट में खतरा होता है। बंटी, हाँ, और इस लोमड़िया का शॉर्टकट का मतलब है सीधा उसकी खोपड़ी के पास पहुंचना। गोलू, तो क्या करे? चिंकी, हम भी चालाकी से काम लेंगे। वे लोमड़िया के साथ चलने का नाटक करने लगे, लेकिन बंटी ने रास्ते में अखरोट और केले के छिलके गिराने शुरू कर दिए, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वापसी का रास्ता मिल जाए। कुमार लोमड़िया उन्हें एक संकरे रास्ते से ले गया, जो बिल्कुल सुनसान था। अचानक वो रुककर बोला, बस यहीं रुको, मैं आगे जाकर देखता हूं कि रास्ता साफ है या नहीं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके पैरों के नीचे बंटी का फेंका हुआ केला आया और धड़ाम! लोमड़िया जमीन पर फिसल गया, मुंह मिट्टी में। बंटी हंसते हुए, शॉर्टकट कैसा लगा? गोलू, लगता है इस बार शिकार खुद गिर पड़ा।
लोमड़िया गुस्से में उठा, लेकिन उन्होंने तुरंत दौड़ लगा दी। जब वो सुरक्षित एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे तो गोलू ने लंबी सांस ली। उफ, अगर बंटी के केले ना होते तो हम तो गए थे। चिंकी, तो सीखा, जंगल में सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी काम आता है। बंटी, हाँ, और केले भी। सभी जानवर एक साथ मिल जाते हैं। इसी कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमसे जुड़े रहें। इसी यात्रा में ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।